स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल काव्य रसधारा शंकर दान में। रात की बात में अधूरी कहानी रही थी हमारी अनचाही विदाई द ओल्ड एज होम, उसे पूरा सुनेंगे। तो बिना किसी व्यवधान के शुरू करते हैं रात की बात। वो घरौंदा पड़ा याद आता है, वो धूप सर्दी की बैठे रहते अपनी छत पर। वो दीवारें याद आती थी जहां लगाई थी कई उम्मीदों की तस्वीरें। वो बगीचा, वो बिस्तर, वो हमदम के साथ बैठकर घंटों बतियाना। फिर अचानक झट से कोई भुला देता है जिस वक्त को वो बनाया था, वो हमें भुला देता है। वो बारिश, वो सावन हमेशा याद आता है, याद आता है वो घरौंदा मेरा। पिछले अंक में आपने सुना कि एक जोड़ा रमेश और उमा का अनचाही विदाई लेकर नए घर में आता है और पुराने दिनों को याद करते करते खो जाता है। फिर अचानक नया घर की सबसे बुजुर्ग अम्मा आती हैं, जिन्हें देखकर दोनों की आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती हैं और अम्मा के चेहरे पर बस एक स्निग्ध मुस्कान। ये मुस्कान हमेशा ऐसी नहीं थी, बस वक्त के थपेड़ों में उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। एक देवदूत की मानिंद सरल। जब वो भी यहाँ आई थी अकेले, क्योंकि उनके पति का देहांत हो चुका था और जवान बेटे बहू ने निकाल दिया। बस उस पहली रात नए घर में वो बहुत रोई, याद करती रही अपने पति के साथ बीते दिनों को। कैसे वो बनकर आई थी एक दुल्हन के जैसे। कितना आनंद था जब उन्हें बेटा हुआ, पेट काट काट कर बड़ा किया उसे, और पति के जाने के बाद पोते के साथ खेलना, वो यादें। कांता चुप्पी तोड़ती है, कहती है कि अम्मा बताओ, ये जमाना कितना नासमझ है। पूरी जिंदगी कमाने में लगाकर बड़ा करने वालों को, लायक बनाने वालों को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले को पूजते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, और घर में जो भगवान है उनको जगह ही नहीं देते। तो क्या बूढ़े माँ बाप को जगह नहीं मिलनी चाहिए? शायद नहीं मिलनी चाहिए, इनका पेट होता है ना। कांता की बात भी सच थी, ऊपर वाले को जगह मिल सकती है पर माँ बाप को नहीं। लेकिन कांता बोले जा रही थी और इधर अम्मा और वो जोड़ा एक दूसरे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई घटना फिर से हुई हो। अम्मा ने कहा, मैंने कहा था ना, एक ना एक दिन आना जरूर पड़ेगा उस घर से यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं निकालेगा तुम्हें, बहुत प्यार मिलेगा, माँ जो ठहरी। और ये सुनते ही रमेश और उमा अम्मा के पैरों में गिर गए और बस रोते रहे, और दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, एक ही बात निकल रही थी, माँ हमें माफ कर दो, माँ हमें माफ कर। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, बिल्कुल दोहराता है, और दोहराना भी चाहिए। कम से कम ऐसी जगह जहाँ आत्मा को मारा जाए, और वो भी उनकी जो ईश्वर है तुम्हारे लिए। शरीर को काट कर बनाया जाता है तुम्हें, और उन्हें तुम जिंदगी किश्तों में देते हो, आंसुओं में देते हो। माँ मेरा हाथ मत छोड़ना, बाबा मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझे उठा लो गोद में।
बहुत भूख लगी है अम्मा, खाना दो। अब्बा, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन एक वक्त गुजरता है, धीरे धीरे वक्त बदलता है और बदलते हैं अंदाज, बदलते हैं शब्द, बदलते हैं जज्बात, बदलते हैं रिश्ते। जिस पेट से निकलता है और जिस पीठ पर बैठता है, पूछ लेता है उनसे ही कुछ सवाल कि किया क्या तुमने मेरे लिए, एहसान थोड़ी ही किया है। और कुछ बहाने, अब रहा नहीं जाता तुम्हारे साथ, अब या तो मैं या तुम। और बच्चों पर बहुत गलत आदत पड़ती है, ऐसे बहाने बनाए जाते हैं भेजने के लिए उन्हें नए घर में, जिन्होंने लाया था उसे इस धरती पर। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। रात की बात में आज हमारी कहानी थी विदाई, द ओल्ड एज होम। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली रात की बात की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल काव्य रसधारा शंकरदान। और मैं लाऊंगा ऐसे ही संवेदन विषयों पर कहानियाँ एक काव्य के साथ में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।